हेलो, हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग फाइन हैं? ओके। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ले लिए थे, ठीक है, समझ लिए थे। देन हम क्या करेंगे, अगेन जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उनको समझेंगे, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उनका आंसर देंगे। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, हम स्टार्ट करें। ओके, नाउ टू वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके, चलिए, बहुत सारा मस्ती मज़ा करने वाले हैं हम और पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेव ट्री। हमको क्या करना चाहिए? प्लांटों को बचाना चाहिए। किस तरीके से? जैसे अमृता ने किया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वाई डू पीपल हार्ट। एक बार और इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लेते हैं। हमने आपको समझा दिया था कि जो पीपल होते हैं वो क्यों जो एनिमल्स होते हैं उनको हर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टू हैव फन, अपनी मस्ती के लिए, मज़ा आता है उनको उसको मारने में। देन फॉर वोन, अगर उनकी हड्डियाँ चाहिए इसलिए, और स्किन के लिए, है ना। मैंने बताया था कि इनके हड्डियों का यूज़ होता है, देन बोन्स का यूज़ होता है, ठीक है ना, स्किन का यूज़ होता है, तो इसलिए इनको मारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू नाउ डेट यू कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी भी एनिमल को हंट करते हो, आप उसको मारते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलती है? तो यस, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना के रखा है कि हम किसी भी एनिमल को नहीं मार सकते और हमें मारना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत बात होती है कि अगर आपको कोई मारेगा तो आपको कैसा लगता है? फिर वो भी तो जानवर है ना, उनमें भी वो भी लाइफ करते हैं, उनमें भी लाइफ होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक देयर इज द पनिशमेंट। क्या लगता है आपको क्यों दी जाती है पनिशमेंट? ताकि क्या हो? टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एनिमल, ताकि जो एनिमल्स हैं उनको क्या कर सके? बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने? लॉ बनाया, ताकि कोई भी एनिमल्स को मारने से पहले सोचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेयर द सम एनिमल एंड बर्ड दे कुड सी व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। क्या आपके आसपास कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल को देखते हैं? तो हाँ, कौन कौन दिखता है आपको? जो आप ही के समान एज वाले होते हैं, है ना। तो जैसे गोट, काऊ, कुकू, स्पेरो, पीजन, ये सब हमको दिखते हैं, ठीक है। आपने देखे हैं ना इन सबको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी स्टील सी दोज एनिमल एंड बर्ड। क्या आपको सारे बर्ड्स और एनिमल दिख जाते हैं? तो नो, सभी नहीं दिखते ना हमको, है ना। आपको देखो, हमेशा सारे एनिमल दिखते हैं क्या? हमेशा आपको स्पेरो दिखती है, कुकू दिखती है, ज़रूरी है क्या? काऊ दिखती है? नहीं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम कैन बी सी लेस देन बिफोर। इनमें से आपको सबसे कम क्या दिखाई देता है? तो सबसे कम क्या दिखती है हमको? कुकू, ठीक है। कुकू क्या होती है? हमको सबसे कम दिखाई देती है, ठीक है। आंसर इज कुकू। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more bird like sparrow, है ना, और and the मैना, और then she today, can you make two guesses what their number have become less? देखो, क्या कहते हैं कि शांति के जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनको बहुत सारी मैना, चिड़िया, मतलब बहुत सारी बर्ड्स दिखाई देती थी, लेकिन अब वो जो है अब नहीं दिखाई देती। तो आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों होता है?
क्यों? क्योंकि उनको क्या कर दिया गया है, हंटिंग की जाती है, उनको मार दिया गया था, इसलिए नहीं दिखती वो, है ना। और डिस्ट्रक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड ट्री विच रिड्यूस देयर लिविंग एरिया। अब क्या होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट, जंगलों को, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो क्या होता है, इनका घर नहीं बन पाता। अब नेक्स्ट नहीं होंगे तो ये अपने एग कहाँ देंगी, है ना। फिर इनकी जो स्पीसीज है वो हमको कैसे दिखाई देगी। इसलिए क्या होता है कि पेड़ होते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती हैं, जहाँ जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते वहाँ पर ये दिखाई नहीं देते। ओके, नाउ नेक्स्ट, which kind of trees you see a lot in your area, name two such the trees। ऐसे 2 ट्री का नाम लिखो जो आपके एरिए में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो नेम इज़ मैंगो, देन नीम, कोकोनट, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा देखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। और क्या करो फिर, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड आउट मोर अबाउट ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर। और इन ट्रीज के बारे में आप अपने एल्डर से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट इज मैंगो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी टेस्टी फ्रूट। इसका जो फ्रूट होता है मैंगो, वो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंगो ट्री ग्रो वेरी लार्ज एंड ब्रांची। इसकी क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है और ये बहुत बड़ा भी होता है ना। और द बर्ड्स ऑफ मैंगो कम इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसमें क्या होती हैं, जो कलियाँ आती हैं वो कब आती हैं, जनवरी में आती है। ओके, द फ्रूट स्टार्टेड रिपेनिंग फ्रॉम मिडिल ऑफ अप्रैल। देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ मैंगो। इसके जो फ्रूट होते हैं वो कब पकना स्टार्ट होते हैं, अप्रैल में। इसमें फ्रूट आना अप्रैल में स्टार्ट होते हैं। देन मैंगो की जो होती है वो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं ना, जैसे आप लोग सुनते हैं बादामी, कलमी, और कौन कौन से सुनते, बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं लंगड़ा, और क्या होता है, हाँ, ऐसे बहुत सारे मैंगो के अब जो वेराइटीज़ होती हैं वो होती हैं, ठीक है। कोकोनट, द कोकोनट इज फ्रूट विथ वाटर इनसाइड। कोकोनट ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। कोकोनट का जो वाटर होता है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है ना, है ना। और कोकोनट ट्रीज ग्रो वेरी टैल। ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है, आपने भी देखा होगा ना, बहुत लंबा होता है। इट हैज़ नो ब्रांचेस। इसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, ये बिल्कुल सीधा सीधा जाता है और उसकी पत्तियां जो होती हैं वो फैलती रहती हैं, है ना। और दे लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज आर वेरी लार्ज। इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। द सीजन ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कोकोनट इज सेप्टेम्बर। जो कोकोनट होता है वो कब मिलता है हमको, सेप्टेम्बर में। और कहाँ पर होता है ये, जहाँ पर क्या होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, सी होते हैं, उसके साइड में उन प्लेसेस पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा चैप्टर समझाया। आपको अच्छे से समझ में आया बेटा पूरा चैप्टर, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। और मैंने आपको जो इसके पहले वाले वीडियो में क्या दिखाया था, आपको ट्री पे जो ऐसे दिखाया था वो आपको ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो ट्रीज़ होते हैं उनको हमको क्यों सेव करना चाहिए और वो हमारी अर्थ के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, तो हमारा जो अमृता वाला द स्टोरी ऑफ अमृता है ये यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। हमने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी, देन हमने आपको पूरे चैप्टर, आपको जो ट्रीज़ हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन करके पूरा समझा दिया है ना। तो अब आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम अपना
न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और न्यू वीडियोस में मिलेंगे, है ना। आप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमसे इसी तरह जुड़ते रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देन आपके फ्रेंड हैं हम लोग, आपको जो भी पूछना है आप कभी भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओके, बाय बाय बेटा।